गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं पेपर लेकर आई हूँ 2004 का और ये दिसंबर में पेपर हुआ था। तो चलिए इसकी स्टडी करते हैं। सीक्वेंस वाइज मैं नहीं ला पा रही हूँ, लेकिन पिछले 2019 से लेकर अभी तक 2007 तक के सारे जो पेपर थे और थर्ड पेपर जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न में हुए थे वो सभी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए हैं। तो अगर आपसे मिस हुआ है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो अभी हम 2004 का पेपर सॉल्व करेंगे, इसके बाद 6 का और 5 का, इसके बाद ये हमारा सीरीज़ पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। तो इसमें 2004 में जो प्रश्न आया था, ये दिसंबर का पेपर है, ध्यान रखिएगा। और निम्न में से कौन सा नवपाषाण स्थल नहीं है? तो जो स्थल नवपाषाण के अंतर्गत नहीं आता है वो हो जाएगा तक्षशिला। इसके अलावा मुंडीगक और किलीगुल मोहम्मद और मेहरगढ़, ये सभी नवपाषाण कालीन स्थल के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, वह वेद जिसमें संगीत का उल्लेख है। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। संगीत का उल्लेख हुआ है सामवेद में। वैदिक बलि प्रथा के विरुद्ध प्रथम प्रतिक्रिया उपलब्ध होती है। तो जो प्रथम प्रतिक्रिया उपलब्ध होती है वो मिलती है हमें उपनिषद में। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नारद ने दासों के प्रकार की कितनी संख्या दी है? तो ये संख्या दी है कुल 15 के प्रकार की। इसके बाद आ जाता है मौर्य अभिलेख में जिन लिपि का प्रयोग नहीं हुआ है वह है। तो जिस लिपि का प्रयोग हमें मौर्य अभिलेख में नहीं मिलता है वो है देवनागरी। बाकी सभी जैसे कि प्राकृत, अरेमिक और ग्रीक, इन सभी लिपियों का प्रयोग हमें मौर्य अभिलेख में प्राप्त होता है। और इसका रेफरेंस आप एस.के. पांडे की बुक पर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने राइट किया हुआ है पांडे 273 पेज पर, आप जाकर इसे चेक भी कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। वह व्यवस्थाकार जिसने संपत्ति के विभाजन की प्रथम बार व्याख्या की। तो सर्वप्रथम व्याख्या दी थी संपत्ति के बारे में, ये थे याज्ञवल्क्य। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है सूची सुमेलित करने का। तो यहाँ पर दिया गया है सेनानी, पुरोहित, ग्रामीण और यजमान। तो इसको चलिए सुमेलित करते हैं। सबसे पहले सेनानी को हम करेंगे बृहस्पति से। इसके बाद पुरोहित को हम करेंगे अग्रि से। और फिर ग्रामीण को कर देंगे मारुत। और एक मिनट, फिर जजमान को हम कर देंगे इंद्र से, यहाँ पर ऑप्शन थर्ड से। तो इस तरह से अगर हम मैच करेंगे तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं, सेनानी बृहस्पति, पुरोहित मारुत, पुरोहित अग्रिम से, फिर ग्रामीण मारुत से, यजमान हो जाएगा इंद्र से। तो इस तरह से मैच करेंगे तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तिनाई सिद्धांत का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो तिनाई सिद्धांत जो प्रयोग में लाया गया था यह हुआ है तमिलकम। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उत्तर कादंबरी की रचना करने वाले थे। तो उत्तर कादंबरी की जो रचना की है वो की है भूषण ने। लेकिन कादंबरी की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा वाणका। लेकिन यहाँ पर हम केवल उत्तर कादंबरी की बात करेंगे तो भूषण हो जाएगा ऑप्शन में। वह चोल शासक जिसने शैव होते हुए भी बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया, यानी शैव धर्म का अनुयायी था लेकिन उसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, तो ये था राज। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चोल राज्य के लिए खंड राज्य का प्रतिपादन किसने प्रस्तुत किया?
तो ए एस सुब्रमण्यम ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पण तथा मशक किस राजवंश की मुद्राएं थी? तो ये मुद्राएं थी मौर्य वंश की। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वह विदेशी यात्री जिसने अपने देश लौटने के बाद भारतीय प्रतिपक्षों से पात्रों का आदान प्रदान किया, वह था वैनसोंग। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन कहता है पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेखों में हर्ष को एक अत्यंत शक्तिशाली शासक बनाया। करेक्ट है, पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेखों में हर्ष को एक अत्यंत शक्तिशाली शासक बताया गया है और रीज़न दे रहा है, तथापि उपरोक्त अभिलेख उसकी पराजय का वर्णन करता है। तो ये भी करेक्ट होगा। तो हमारा जो इसमें ऑप्शन बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन ए आर दोनों सही है, उसकी सही व्याख्या दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 और यहाँ पर सूची दी गई है। सूची 1 को सूची 2 से हमें सम्मिलित करना है। दंडी को हम करेंगे दश कुमार चरित से, वाकपति गौड़वाहो से हो जाएगा, अश्वघोष बुद्ध चरित और राजशेखर कपूर मंजरी। और इसको आप देखेंगे, अगर आपने सभी वीडियोस देखे होंगे ओल्ड पेपर वाले, तो आप देखेंगे ये रिपीट हो रहा है। तो ओल्ड पेपर सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस इसमें रिपीट होते हैं। और यहाँ से हम देख सकते हैं यहाँ पे मध्यकालीन इतिहास के क्वेश्चन आ गए हैं। तो इस वीडियो में तो हम प्राचीन इतिहास के ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो यहीं स्टॉप करते हैं और इसके बाद कल मैं आपको मिडवेल हिस्ट्री से रिलेटेड जो इसके क्वेश्चंस हैं उनको करवाऊंगी। तो अब हम आ गए हैं अपनी प्लेलिस्ट में। अगर आप न्यू व्यूवर हैं और आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, इसमें हमने काफ़ी पेपर सॉल्व किए हैं जो कि 2019 तक के सारे कंप्लीट आपको इसमें पेपर मिल जाएंगे। तो अगर न्यू व्यूवर हैं तो देखने के लिए आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर लिंक दिया गया है, लिंक के माध्यम से आप इन सभी वीडियोस का लाभ उठा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।